तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को। तो देखिए आरबीआई ने जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की थी, तो इसके पहले अध्यक्ष बने सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए आरबीआई ने जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है, तो इसकी स्थापना इसलिए की ताकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको याद रखना है। और देखिए बात करें आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और देखिए आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। अब ये कौन से नंबर के हैं, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MM कुट्टी को। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया था, जिसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए MM कुट्टी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में TN कृष्णन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायलिन वादक। तो देखिए जो TN कृष्णन थे, इनका भी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये एक वायलिन वादक थे। अब देखिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इन्हें 1973 में पद्मश्री सम्मान और वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ इन्हें 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1980 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खेल पत्रकार किशोर भीमानी का निधन हुआ, उनकी लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, द एक्सीडेंटल गॉडमैन। तो देखिए जो किशोर भीमानी थे, ये भारतीय प्रसिद्ध खेल पत्रकार थे और ये कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनके द्वारा लिखी हुई एक महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल गॉडमैन। याद रखना है किसकी है ये? किशोर भीमानी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के बेबल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेशेल्स। तो देखिए जो बेबल राम कलावन है, ये भारतीय मूल के सेशेल्स नागरिक हैं। तो ये 26 अक्टूबर 2020 को सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए इन्होंने डैनी फोरे का स्थान लिया है। तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें सेशेल्स की, तो इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। और यहाँ की मुद्रा है सेशेल्स रुपया। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। तो देखिए जो माधवीपुरी बुच है, इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 से इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इससे पहले भी इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो देखिए जो माधवीपुरी बुच हैं, ये सेबी की यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए बात करें सेबी की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और देखिए बात करें वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी हैं। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2011 के। तो देखिए जो सौमित्र चटर्जी थे, ये एक अभिनेता थे। तो इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए इन्हें वर्ष 2004 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी रमनन। तो देखिए जो विजय लक्ष्मी रमनन थी, ये भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी थी। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ये 1955 में भारतीय वायुसेना के चिकित्सा कोर में शामिल हुई थी और इन्हें 1977 में सेना में सराहनीय सेवा हेतु राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में अकित्थम अच्युतन नंबूथिरी का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार
कीजिए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि ये जो अकिर्थम अच्युतम नंबूथिरी थे ये प्रसिद्ध मलयालम कवि थे और इन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था और इन्हें वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किसे भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेतन आनंद। तो देखिए चेतन आनंद ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन सा है, तो ट्रांसफॉर्म है। तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, चेतन आनंद। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही एवा मुर्टो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड की। तो देखिए जो एवा मुर्टो नाम है ये महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। देखिए एवा मुर्टो एक 16 वर्षीय बच्ची है जिसे मात्र एक दिन के लिए 7 अक्टूबर 2020 को फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। देखिए वर्तमान में फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, तो सना मरीन है। इन्होंने ही एक दिन के लिए इसे प्रधानमंत्री बनाया था। क्या नाम है, एवा मुर्टो को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भानु अथैया का निधन हो गया, उन्हें फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1983 में। तो देखिए जो भानु अथैया थी तो ये प्रसिद्ध बॉलीवुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिनका हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए इनका नाम महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि देखिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम भारतीय बनी थी। तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया तो वह कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना। तो देखिए जो शोभा नायडू थी इनका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। देखिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री सम्मान, 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और वर्ष 1996 में नृत्य कला शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिनेश कुमार खारा को। तो देखिए 6 अक्टूबर 2020 को 3 वर्ष के लिए दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो रजनीश कुमार का स्थान लिया था। तो एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने, दिनेश कुमार खारा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को किस संगठन द्वारा IACC लाइफटाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो देखिए जो भारतीय प्रसिद्ध उद्योगपति हैं रतन टाटा, तो इन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन के द्वारा IACC लाइफटाइम एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए यह सम्मान इन्हें भारत USA के व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो टाटा ग्रुप है ये पिछले 3 दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कौन एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, सोनू सूद। तो देखिए आप सभी जानते हैं सोनू सूद भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में एसर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए जो एसर है ये कंप्यूटर निर्माता कंपनी है जो कि ताइवान की है। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। देखिए सोनू सूद का नाम महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों की बहुत हेल्प की थी। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2011 में। तो देखिए जो प्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक थे SP बाला सुब्रमण्यम, तो इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए इसके साथ इन्हें 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण और 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। देखिए मैं आपको इनके बारे में बता दूं, इन्होंने 4 अलग अलग भाषाओं में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी में काम किया है। देखिए इन्होंने
40,000 से अधिक गानों के साथ एक गायक द्वारा सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चयन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह का। तो देखिए इन दोनों का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों भारतीय नौसेना में युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कुमुदिनी त्यागी हैं ये यूपी के गाजियाबाद की हैं और जो रीति सिंह है ये हैदराबाद की हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 में किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा योशिहिदे सुगा ने। तो देखिए सितंबर 2020 में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो योशिहिदे सुगा बने, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सना मरीन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फिनलैंड की। तो देखिए जो सना मरीन है ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं जो कि दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये सबसे कम उम्र की पूरे विश्व में युवा प्रधानमंत्री हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो मात्र 34 वर्ष है, जो कि विश्व में सबसे कम है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नुपुर कुलश्रेष्ठ को। तो देखिए जो नुपुर कुलश्रेष्ठ हैं ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी यानी कि प्रथम महिला उप महानिदेशक बनी थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और देखिए बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। तो देखिए मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए इन्हें ये युद्ध सेवा मेडल क्यों दिया गया? क्योंकि देखिए इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के साथ बहादुरी व साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान का F-16 गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 328 दिनों तक। तो देखिए जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई है। ये कितने दिनों तक रही अंतरिक्ष में? तो सबसे ज़्यादा 328 दिनों तक रही, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिलाल अहमद। हिलाल अहमद ही कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय पायलट बने हैं, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो फ्रांस से खरीदे हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया, यानी कि इसने इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो उस कंपनी का नाम है फ्रांस की है, जिसका नाम है दसोल्ट एविएशन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो देखिए अब बात करें कि राफेल विमान को उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है, तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी है, तो आपको याद रखना है। देखिए ये यूपी के वाराणसी से बिलोंग करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।